आपने जो मेरे को वैसे टाइम दिया था ना, बहुत माइनर करेक्शन हुआ। बीटीआर मैंने आई डिड बीटीआर। देयर आर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स जिसको मैंने अप्लाई करके बीटीआर किया। बहुत मेहनत नहीं लगी एक्चुअली, लेकिन कभी-कभी हमें मेहनत लग जाती है। तो आपका टाइम जैसे आपने 8:55 बोला था ना, सॉरी आपने क्या बोला था? 2:55। मेरे हिसाब से ये 2:50 30 सेकंड हियर एंड देयर हो सकता है, तो 2:50 हम मान के चल रहे हैं। मेन चार्ट में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। लेकिन जब हम और डीप में जाते हैं, इवन जैसे पास्ट लाइफ कर्मास में हम जाते हैं, तो उस समय मतलब हम चीजों को वहां तक भी चेक कर सकते हैं। राइट, दैट वाज वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू। सेकेंडली, आप मेरे को ये बताओ कि 2021 मिड से, है ना, 2021 मिड से और एंड ऑफ 2023 आपका कैसा निकला था इन टर्म्स ऑफ, आई मीन ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल्स, मे बी काफी मेंटल खराब स्ट्रेस, ही रहा ये, मान लो फाइनेंशियल, फाइनेंशियली ज्यादा प्रॉब्लम रही, मेंटली भी रही। मेंटली रही ना। हाँ, मेंटली इस हिसाब से रही कि एक तो मैं डेप्थ में आ गया। हुआ क्या, एक ने हमें फंसा लिया, मेन जैसे प्राइवेट लेंडर्स होते हैं, तो मुझे जैसे 10 लाख की जरूरत थी, तो ओके। 2.5 दिला के 1 1.5 महीना गैप करके फिर बाकी बैलेंस दिया, तब तक ईएमआई शुरू होगी। वो तो तो कोई, वो एक साइकिल वो में तो फंस गया। बहुत महंगा होता है, ऐसे 5 रुपए ऐसे सैकड़ा। नहीं, 10% का दस रहता है। परसेंट और वो लिया इसलिए था क्योंकि मैंने यहाँ बिजनेस शुरू किया था, टैटू वाला राइट। पार्टनरशिप में किया था, पार्टनर भी छोड़ के चला गया। उसने हम्म। यहाँ डिपॉजिट करा दिया, 4 लाख रुपए दे भी दिए, पर उसका हम्म। बचा बैलेंस नहीं आया, तो वो इशू में। तो एक तो मकान बिक गया, फिर फादर का डिस्प्यूट हुआ, दूसरा मकान उसमें बिक गया, फिर एक प्लॉट बिक गया, बहुत रहा। वेरी तो अनफॉर्चुनेट। 2024 से मेरा थोड़ा सही हुआ, अदरवाइज काफी वो इशू रहा। राइट, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, आई कैन सी दैट मर्करी, जिसको वैसे हम लोग ऑस्पिशियस ग्रह ही मानते हैं, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू यू नो वेरी कंफर्टेबल लाइफ एट ऑल। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि 2037 तक तो चलो आपका ये दशा सेटअप की चल रही है, बट ये वाला जो पीरियड था ना बीच में 2.5 साल का, दिस विंडो वाज अंतरदशा आ रही थी मरकरी की, ठीक है, या बुध की, है ना, तो वो आपके लिए डैमेजिंग था काफी, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली दैट वाज माय फाइंडिंग्स। अदरवाइज हेल्थ वाइज अगर इफ यू कैन कमेंट मी, कि शरीर से तो अच्छे लगते हो लेकिन है, नहीं, वेट गेन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, क्योंकि नहीं, अगर आपको मेटाबॉलिज्म, नॉट मेटाबॉलिज्म एज सच, बट आपको लाइक जो अपर चेस्ट का जो है पोर्शन, डू यू थिंक कभी कभी पेन होता था। पेन होता था? हाँ, पर वैसा नहीं, पर हाँ कभी कभी पेन होता था। बेसिकली मेरा बाइक पे ट्रेवल बहुत ज्यादा उस टाइम पे, तो खाना भी ऐसे ही रहता था और भाग दौड़ रहती थी। एनीवे, आई मीन दैट वाज सम ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हेल्थ का इस सच ध्यान रखने की जरूरत तो रहेगी आपको लाइफ टाइम, बहुत सी बार, क्योंकि आप यू आर टू यंग टू कमेंट ऑन दिस थिंग। लेकिन क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बल्कि मैं आपको एडवांस में वार्न कर देता हूँ कि 2037 के बाद में जब आपकी मरकरी की जब दशा आएगी ना, उस समय यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। जो आपके 2.5 साल निकला था ना, हाँ, मतलब आपको अपनी प्लानिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी जहाँ पे, क्योंकि मरकरी का ना 20 ईयर्स की दशा रहती है, तो दैट विल बी लाइक यू नो योर ओल्ड एज विल स्टार्ट ऑलमोस्ट, है ना, उस समय। तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा। नाउ कमिंग ऑन दिस थिंग, कि अब आपके जो प्रश्न है वो बता दीजिए मेरे को। यू आर इन मल्टीपल बिजनेसेस, करेक्ट? तो कुंडली आपकी खैर काफी अच्छी है, दैट वे कुंडली का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर जो है अपनी राशि में 5th हाउस में बैठा है और अच्छा ही कर रहा है। प्लस काम में आप क्या है ना, माइंड 10 चीजों में चलता होगा आपका, राइट, बिकॉज राहु यहाँ पे आपके कार्मिक उसमें 10th हाउस में बैठ के ना आपको 10 जगह पे वो कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छे नक्षत्र में नहीं बैठा है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स जो भी आप चीज लोगे। जैसे मैंने अभी आपका ऑरा स्कैनिंग किया था, तो ऑरा स्कैनिंग में तो पॉजिटिविटी इज कमिंग 100%, लेकिन सारे बिजनेसेस आपके 100% नहीं आ रहे हैं। तो आप जो कुछ भी करें वो मतलब सोच समझ के ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। रेशम है ना